हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स क्लब। हमारा आज का लेक्चर है जैकोबियन एज। इसका टाइम पीरियड है 1603 से 1625 तक। जैकोबियन एज का हम सबसे पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखते हैं कि इसका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था कि इस वक्त जैकोबियन एज में यानी कि इंग्लैंड का बादशाह कौन था, वो चीज़ हम देखते हैं और वो कैसे बादशाह बना। अभी सबसे पहले आता है सेकेंड एज में एलिज़ाबेथन क्या थी, बादशाह थी, उसकी इंग्लैंड की किंग थी, लेकिन वो तो वर्जिन क्वीन थी। अभी इसके बाद इंग्लैंड का बादशाह कौन बनेगा, इस पर बहस हो रही थी। अब सबसे पहले आता है हेनरी सेवन है टू चिल्ड्रन। हेनरी सेवन के दो बच्चे थे, एक था हेनरी एट जो कि उसका बेटा था और नंबर 2 पर था मार्गरेट ट्यूटर जो कि उसकी बेटी थी। हेनरी एट की एक डॉटर थी जिसका नाम था एलिज़ाबेथ जिसका वो एक वर्जिन क्वीन थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी, उसने शादी नहीं की हुई थी। अभी एलिज़ाबेथ के बाद बादशाह कौन बनेगा, अभी मार्गरेट ट्यूटर ने मेरी शादी की थी जेम्स 4 से जो कि स्कॉटलैंड का किंग था, और उसके दो बच्चे थे, एक था जेम्स 5 और एक था मैरी 1। फिर उसके बाद आता कि जेम्स 5 का एक सन था जिसका नाम था जेम्स 6। अभी जेम्स को उसको किंग बनाएंगे इंग्लैंड का, क्योंकि ये इसका रिश्तेदार है, एलिज़ाबेथ का रिश्तेदार, इस वजह से इसको इंग्लैंड का किंग बनाएंगे। आफ्टर क्वीन एलिज़ाबेथ जेम्स 6 बिकेम किंग ऑफ इंग्लैंड। क्वीन एलिज़ाबेथ के बाद जेम्स 6 इंग्लैंड का बादशाह बन गया। जेम्स 6 का जो लेटर नेम था वो था जैकब, जिसकी वजह से इस एज को जैकोबियन एज कहा गया है। इसके लेटर नेम के जैकब की वजह से इस एज को जैकोबियन एज का है। और जेम्स 6 जब इंग्लैंड में आया तो इसे जेम्स 1 के नाम से पुकारा गया। उसके बाद आता है बोनफायर ट्रीजन। इवेंट ऑफ जेम्स रिवाइन अकर्ड ऑन 5 नवंबर 1605। ये क्या एक वाक़या था जेम के दौरे हुकूमत का जो कि 5 नवंबर 1605 को हुआ था। On that time, a group of English Catholics attempted to assassinate the king and destroy parliament. उस तारीख को एक इंग्लिश कैथोलिक्स का ग्रुप था जिन्होंने कोशिश की थी किंग को, जेम्स को फरेब से मारने की और पार्लियामेंट को तबाह करने के लिए। उन लोगों ने पार्लियामेंट को गन पाउडर से भर दिया था, लेकिन गन पाउडर की जो प्लट थी, साजिश थी, उसको नाकाम बना दिया गया, उसको रोक दिया गया, एक्सपोज किया गया। फिर उसके बाद जो आते हैं देन कन्विक्टेड प्लटर्स वर हैंग्ड। कन्विक्टेड बोलते हैं मुजरिम को और प्लटर्स बोलते हैं जो मंसूबा बनाने वाले होते हैं। जो मंसूबा बनाने वाले मुजरिम थे उनको फांसी दी गई। एवरी ईयर बोनफायर ट्रीजन सेलिब्रेटेड इन इंग्लैंड। अभी ये हर साल बोनफायर ट्रीजन इंग्लैंड में मनाया जाता है। इसके बाद आता है वर्क्स एंड राइटर्स। अभी सबसे पहले इस एज के हम पोइट्स देखते हैं कि इस एज के पोइट्स कौन से थे। सबसे पहले आता है जॉन ड्राइडन कॉइन्ड द मेटाफिजिकल टर्म। कॉइन्ड का मतलब होता है ऐसा लफ्ज़ जो पहले से मौजूद ना हो और बिल्कुल नया ईजाद किया जाए, उसे कॉइन्ड कहते हैं, उस लफ्ज़ को कॉइन्ड कहते हैं। अभी मेटाफिजिकल पहले मौजूद नहीं था, जॉन ड्राइडन ने इसे कॉइन्ड किया। मेटा मीन्स बियॉन्ड या आफ्टर एंड फिजिकल मीन फिजिकल, यानी कि बियॉन्ड द फिजिकल, यानी कि फ़िज़िकल के बाद जो चीज़ें आती हैं वो क्या है, मेटाफिजिकल है। यानी कि जो फिज़िकली मौजूद ना हो उसके बाद जो आती हैं उन्हें क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल। यानी कि जो एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनको मेटाफिजिकल कहते हैं। सैमुअल जॉनसन मेड मेटाफिजिकल पोएट्स ग्रुप। सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोएट्स ग्रुप बनाया था। और जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट ऑफ दिस एज एंड ही हैज़ अ स्किल कॉल्ड कंसीट। जॉन डन इस एज का मेटाफिजिकल पोएट है और उसके पास एक स्किल थी जिसे कंसीट कहते थे। कंसीट का मतलब होता है सरप्राइजिंग कंपैरिजन, ऐसा कंपैरिजन जिसका कोई मैच ना हो। यानी कि इसकी एग्जांपल इस तरह भी आप दे सकते हैं कि मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा। अभी ये एक ऐसा कंपैरिजन जिसका कोई मैच नहीं है और ये एब्स्ट्रैक्ट थिंग है, ये कभी फिजिकली हो नहीं सकता। उसके बाद आता है एसेस, यानी कि जो एसे लिखते थे। एसेस में फ्रांसिस बेकन ने भी इस एज में एसेस लिखे हैं। फ्रांसिस बेकन ने 58 एसेस लिखे हैं, टोटल 58 एसेस इसने लिखे हैं। और इसका जो फेमस ऐसे वो है इंस्टेरियो मैग्ना, इट्स ऐसे ऑफ फ्रांसिस बेकन विच इज़ रिटन इन लिटन लैंग्वेज। ये क्या है, फ्रांसिस बेकन का एक ऐसे जो कि लिटन लैंग्वेज में लिखा गया है एंड ही डिवाइडेड इट इनटू 6 बुक्स, और इसने इसको 6 बुक्स में डिवाइड किया है। उसके बाद आता है वाल्टर रिलाई। ही डिस्कवर्ड अ स्टेट एंड गेव नेम वर्जीनिया स्टेट ऑफ अमेरिका टू गिव रिस्पेक्ट वर्जिन क्वीन एलिज़ाबेथ। इसने एक
स्टेट को डिस्कवर किया और उसको नाम दिया वर्जीनिया का। क्या है उसको, एक वर्जीनिया एक स्टेट ऑफ अमेरिका की एक स्टेट है, रियासत है। उसको इज़्ज़त देने के लिए, वर्जिन क्वीन एलिज़ाबेथ को इज़्ज़त देने के लिए इसको, इस स्टेट को उसने वर्जीनिया का नाम दिया। और इसका फेमस वर्क है ई एल डोराडो। ये भी ऐसे लिखता था, ई एल डोराडो, ये इसका ऐसे जो कि फेमस ऐसे वाल्टर रिलाय का। उसके बाद आता है ड्रामा टेस्ट। 2 टाइप ऑफ ड्रामा वर फेमस इन दिस पीरियड। इस पीरियड में 2 टाइप ऑफ ड्रामा फेमस थे। एक था रिवेंज ट्रेजेडीज़ और नंबर 2 पर था सिटी कॉमेडीज़। रिवेंज ट्रेजेडीज यानी कि गमगीन, फुल गमगीन ट्रेजेडीज होती थी, जिसका राइटर था जॉन वेबस्टर। वो इस एज में रिवेंज ट्रेजेडीज लिखता था। इसके जो एग्जांपल भी हैं, डचेस ऑफ माल्फी ये एक रिवेंज ट्रेजेडी है जो जॉन वेबस्टर ने लिखी है। द वाइट डेवल ये भी एक रिवेंज ट्रेजेडीज है जो कि जॉन वेबस्टर ने लिखी है। उसके बाद आता है सिटी कॉमेडीज़, या ऐसी कॉमेडीज़ जो कि शहरी ज़िंदगी पर लिखी जाएँ या डे टू डे लाइफ पर लिखी जाएँ। डिफरेंट राइटर्स रोट सिटी कॉमेडीज़। इस एज में मुख्तलिफ राइटर ने सिटी कॉमेडीज़ लिखी हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर व्यूइंग माई वीडियो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।